Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Kapil Singhal. I am Senior Consultant Anesthesiologist and heading the Department of Critical Care at Metro Multi-Speciality Hospital, Noida. I am also working as a Deputy Medical Director with Metro Hospital, Noida. Today, I am here to speak about a topic that is concerned to many of us. Generally, जो आम जनता के कंसर्न का है, that is about सर्जरीज ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है वर्ल्ड में, तब से एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कोरोना का कैसे इलाज होना है, कोविड पेशेंट्स का कैसे इलाज होना है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेके जाने, उनसे कैसे बचना है, हमें अपने आप को कैसे कोरोना से सेफ रखना है। बट नाउ अ न्यू नॉर्म विल बी वी हैव टू लिव विथ कोरोना. So for doctors it is a new challenge as for everyone, but healthcare workers के लिए ऐसे पेंडेमिक्स पहले भी आए हैं, पहले भी इन्फेक्शियस डिजीज आई हैं जिसके साथ हमने रहना सीखा है और उनसे कैसे लड़ना है वो सीखा है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी आया, HIV आया जिसको कॉमन भाषा में एड्स बोलते हैं. तो HIV के साथ, हेपेटाइटिस C के साथ हमको कैसे पेशेंट्स में सर्जरी करनी है, कैसे उससे बचाव रखते हुए दूसरे पेशेंट को ना हो या हेल्थ केयर वर्कर्स को ना हो, कैसे वो सर्जरीज करनी है, पहले भी हम लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट किया है. सो नाउ एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज डॉक्टर्स, वी आर अडॉप्टिंग एंड वी हैव अडॉप्टेड आवरसेल्फ हाउ टू डू सर्जरीज, सेफ सर्जरीज इन कोरोना एनवायरमेंट. सो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब से कोरोना आया, व्हाट हैज हैपेंड कि कोरोना के अलावा जो पेशेंट्स हैं, जैसे सपोज एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सपोज एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और अ हार्ट प्रॉब्लम, या फिर किसी की सर्जरी होनी है जो कि पेंडिंग है बहुत टाइम से, वो लोग घर में फियर के कारण घर से नहीं निकलते हैं, डॉक्टर्स तक या हॉस्पिटल तक नहीं जाते हैं, और जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है उस समय डॉक्टर्स पे जाते हैं. तो दैट इज नॉट हेल्पिंग एनी ऑफ अस, इट इज इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम. और जब कोई प्रॉब्लम बड़ी लेकर के डॉक्टर के पास आते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना उतना ही मुश्किल होता है. सो टुडे अगेन आई एम टेलिंग यू कि वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ प्रिपेयर्ड वी आर. सो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो हम लोगों ने, जैसे कि और किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने किया, हम लोगों ने भी, मेट्रो हॉस्पिटल ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया पहले दिन से. सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी, ओटी में एक इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशन थिएटर में, कि जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन थिएटर्स जहाँ पे कि हम पेशेंट्स को ऑपरेट करें, उसमें किस तरह के प्रेशर्स होने चाहिए, किस तरह के एयर चेंजेस होने चाहिए. सो आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नेगेटिव प्रेशर, एयर फ्लो चेंजेस एटसेट्रा, उस सब के साथ ऑपरेशन थिएटर है मेट्रो हॉस्पिटल में. वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद दोस टाइप ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स. सेकेंड जो रिक्वायरमेंट थी, और उसमें जो ऑपरेशन थिएटर में जो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमारे मैनेजमेंट ने, दे डिडंट टेक एनी टाइम, विद इन फ्यू डेज दे जस्ट पास द ऑर्डर एंड इट हैज बीन ऑलरेडी डन. नाउ कमिंग टू फॉर्मिंग द गाइडलाइंस. जब कोरोना आया उसके साथ गाइडलाइंस आई, WHO ने अपनी गाइडलाइंस दी, ICMR ने अपनी गाइडलाइंस दी, एनेस्थीसिया एसोसिएशन ने अपनी, सर्जिकल एसोसिएशन ने अपनी. सो मेट्रो हॉस्पिटल एज पर द डायरेक्टिव्स वी हैव फॉर्म्ड आवर ओन गाइडलाइंस, कीपिंग इन माइंड ऑल दोज गाइडलाइंस टू सूट बेस्ट टू द पेशेंट्स. सो वी हैव अ फॉर्म्ड गाइडलाइंस. तो गाइडलाइंस बन गई, ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गया. नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्रेन द स्टाफ, टू ट्रेन द डॉक्टर्स. सो इट हैज ऑलरेडी बीन डन. सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि किस तरह से हमें सेफ एनवायरनमेंट में इस समय कोरोना के साथ में पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट देते हुए सर्जरीज करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे कोई क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ना हो. उसके लिए हमने डिफरेंट आइसोलेशन एरियाज बनाए हैं अपने यहाँ, जिसमें मूवमेंट ऑफ स्टाफ इज रेस्ट्रिक्टेड. ओनली दोज स्टाफ, दोज हु आर ट्रीटिंग दोज पेशेंट्स आर अलाउड टू मूव इन दोज एरियाज. केवल वही डॉक्टर जाते हैं जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो. देन आइसोलेशन एरियाज बन गए, ऑपरेशन थिएटर हो गया, गाइडलाइंस बन गई, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई. उसके बाद इसी तरह की रिक्वायरमेंट थी एक, आप लोगों में से बहुत आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जान गए हैं
कि डफिंग एरिया की रिक्वायरमेंट थी, जो पीपी किट्स वगैरह जो प्रोटेक्टिव किट्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसके लिए भी हमारे एक सेपरेट डफिंग एरिया बनना था, वो भी ऑपरेशन थिएटर में बनाया गया है। सो अगर मैं समराइज करूं तो वी हैव ऑल द बेस्ट लेड गाइडलाइंस। पेशेंट्स की कोरोना टेस्टिंग करानी जरूरी है सर्जरी से पहले। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टडी ये हुई है कि 25 से 30% पेशेंट्स जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उनमें सर्जरी की जाती है तो 25 से 30% पेशेंट्स में चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, चांसेस ऑफ डेथ एंड कॉम्प्लिकेशंस इज हायर एज कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो कोरोना की टेस्टिंग कराने का कारण सर्जरी से पहले पेशेंट की सेफ्टी एज वेल एज क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए है। देन बाकी जो भी ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट और बेस्ट केयर चाहिए वो सारी मेट्रो हॉस्पिटल में है अवेलेबल। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दोज पेशेंट्स जो कि घर में बैठ के सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं कि जब ऑप्टिमल एनवायरनमेंट होगा, जब कोरोना खत्म होगा तब हम सर्जरीज कराएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोरोना कब खत्म होगा, कोविड कब खत्म होगा, किसी को नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को कोई मामूली सी बीमारी है उसके लिए वो हॉस्पिटल आए। मेरा कहने का बिल्कुल क्लियर संदेश ये है कि सपोज किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको बार बार दर्द होता है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, उसको बार बार दर्द होता है, किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है जिसके लिए वो परेशान है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है, बार बार हो रहा है, तो प्लीज घर पे रहने की जरूरत नहीं है। मेट्रो हॉस्पिटल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड and we are providing the best care in the safest environment possible. So please don't hesitate and you can very well come for the expert consultation and for your surgeries. Thank you.